नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं सुधांशु आप सभी का इनोवेशन क्लासेज के एप्लीकेशन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। थोड़ा सा लेट हुआ इसके लिए सॉरी, लेकिन फिर भी हम आपके साथ हैं और हम आज थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा भी पढ़ाएंगे, ठीक है। इसलिए 5 मिनट लेट हुआ, इसके लिए आपके कष्ट के लिए खेद है। चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे भाई? परसेंटेज, और परसेंटेज में चुनाव पढ़ रहे थे। सर मार्कर इंक डाल दीजिएगा, मैं देख लेता हूँ कि कौन कौन सा बच्चा हमारे साथ जुड़ा है। एक बार आ जाओ सब लोग। ओपन हो रही है? चलिए भाई आ जाओ सारे लोग, खटाखट आ जाओ बेटा। हाँ चलिए भाई, हाँ बैक करके सब लोग ओपन करिए। सब टेंशन है इसलिए देर हो रहा, कोई और बात। जाम में अनिल कुमार जी गाड़ी फंस गई है, पीडीएफ नहीं मिला रीजनिंग का पीडीएफ तो लगा भाई और डाल दिया जाएगा। आज टेलीग्राम पे सारे पीडीएफ हम डाल देंगे। मैथ्स भाई सुधांशु श्रीवास्तव वाले टेलीग्राम चैनल पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, आप चिंता मत करिए, ठीक है। चलिए भाई आ गए हम, दिखाई पड़ रहे हैं हम आपको? एक बार कमेंट करिए आप लोग। चलिए आ गए यार, थोड़ा सा वेट कर लिया करो आप लोग, तो एकदम एक आध बार गड़बड़ाता है, उसमें भी आप लोग जो है बैक करके आइए, बैक करके आइए, बैक करके आइए। लाइव स्ट्रीम ऑफलाइन बता रहा भाई राम कुमार सर। लाइव स्ट्रीम यहां से आपने कर दिया सर, ऑफलाइन फिर लाइव स्ट्रीम क्यों बता रहा है? चलिए एक बार सब लोग बैक करके ओपन करिए। ये सर नहीं दिख रहा है लाइव स्ट्रीम। यूट्यूब एपीआई एरर बता रहा है। लड़के कह रहे हैं चल नहीं रहा। 1 मिनट बेटा, चलेगा, चिंता मत करो। एरर बता रहा है। लाइव स्ट्रीम ऑफलाइन बता रहा, पता नहीं क्यों। लड़के कह रहे हैं नहीं चल रहा है। एक मिनट बेटा, यहां से स्ट्रीम हो चुकी है, बस आपको दिखाई पड़ेगा। 1 मिनट बस, चल ही रहा है। चलिए लाइव स्ट्रीम ऑफलाइन दिखा रहा है। चलिए एक बार सब लोग बैक करके ओपन ओपन करिए, सब लोग बैक करके ओपन करिए। हाँ चल गया है, चल गया भाई। हमारी क्लास में ऐसा क्यों होता है भाई? चलिए बेटा सब लोग आ जाइए, चल गया। ठीक है, आ जाइए आ जाइए, सब लोग आ जाइए। अब सब सही चल रहा है। बैक करके सब लोग ओपन करिए, आ गया। चलिए गुड इवनिंग आप सभी को, गुड इवनिंग आप सभी को। चलिए स्टार्ट करते हैं। चुनाव वाले सवाल हम पढ़ा रहे हैं सर, क्वेश्चन लगाइए, पढ़ाएं। ठीक है, आज थोड़ा लेट तक पढ़ाएंगे, चिंता मत करना, चिंता मत करना, एकदम से चिंता मत करना, ठीक है। पहला क्वेश्चन लगा दीजिए सर, चुनाव वाला सवाल। आप लोग का चुनाव वाला सवाल चल रहा है। चुनाव में कल मैंने आपको बताया था कि दो चीजें होती हैं। कुल वोट हमारे जो होते हैं उसमें से दो लोगों को हम लोग बांट देते हैं, एक जीतने वाला और एक कौन सा होता, हारने वाला।
और जीत हार का मतलब होता है दोनों का अंतर। इतनी बात मैंने आपको बता दिया था कि जीत हार का मतलब होता है दोनों का अंतर। जो दोनों का अंतर होता है उसी अंतर से एक जीतता है और उसी अंतर से एक क्या होता है, हारता है। और बाकी मैंने आपको अवैध और वैध बताया था कि कुल मत को आप एक तरीके से 100 अगर वोट है, अगर कहा गया कि 20% अवैध है, तो मैंने आपको कहा था कि बंटवारा वैध में से होना है। वैध आपके कितने वोट हो जाएंगे, 80। इसमें से अगर एक 60% पाता है तो दूसरा 40% पाएगा। मैंने आपको ये बताया था वजह कि वैध वोटों को हमेशा हम लोग 100% मान के चलते हैं, ठीक है। तो 80 का 60 48 हो जाएगा, 8 चौक 32 हो जाएगा। अब यहां से अंतर लेंगे तो 12 में 8 में से 2 चला जाएगा 6, ये 16 वोट से जीत हार होगी। इतना कॉन्सेप्ट था। वैध और अवैध मैंने बता दिया था, यक्स मान के भी आपको बता दिया था। इतनी सारी बात हमारी आपकी हो चुकी थी। तो आइए शुरुआत करते हैं। ये आपका क्वेश्चन लगा हुआ है बोर्ड पे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। आपका बोर्ड पे सवाल लगा हुआ है, सब लोग आंसर करिए। चलिए भाई, चल रहा है बाबू चल रहा है। आप लोग को इतनी खुशी मिलती होगी जब चल जाता होगा ये एप्लीकेशन। जब मेरी क्लास होती है तभी इतना बकवास हो जाता है। चलो आगे शुरुआत करते हैं। देखो, पहला सवाल आपके साथ लगा हुआ है बोर्ड पे। लिखा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 20% मतदान नहीं करते हैं, डाले गए मतों के 12.5% अवैध हो जाते हैं। जीतने वाला उम्मीदवार वैध मतों का 60 पाता है तथा 5600 मतों से चुनाव जीतता है। पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या क्या होगी। तो यक्स मान के लगाना ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। तो आप कुल मतदाता एक्स मान लीजिए। कुल मतदाता आप एकदम प्यार से इज्जत से आप क्या मान लीजिए बेटा, एक्स मान लीजिए, ठीक है। अब एक्स में क्या हुआ कि एक्स में से 20% लोग वोट नहीं, 20% लोग वोट नहीं डाले। तो 20% लोग वोट नहीं डाले तो यक्स के 80% लोगों ने वोट डाला। यक्स के 80% लोगों ने वोट डाला। फिर क्या कहा जा रहा है कि डाले गए मतों के 12.5 अवैध हो गए। तो देखिए, जो वोट पड़ा पहले आप उसको लिख लिए। अब इसके आगे जो वोट पड़ा है उसमें से वैध अवैध का बंटवारा होगा। और मैं आपको ये पहले से बता चुका हूं शेष वाले सवालों में कि जो बचा हुआ है 80%, अब यही बांटा जाएगा। तो 80% के नाम पे जो कुछ भी आता है ये टोटल मान लिया जाता है। उस टोटल में से 12.5% आपके अवैध हो गए। तो 12.5 बोले तो 1/8, 1/8 आपके अवैध हो गए। 1/8 अवैध हो गए तो वैध हो जाएंगे 7/8। 8 में से एक वोट बर्बाद हो गया तो वैध हो जाएगा 7/8। फिर लिखता है कि जीतने वाला 60% पाता है। तो जीतने वाला अगर 60% पाता है तो जाहिर सी बात है कि हारने वाला 40% पाएगा और दोनों का अंतर 20% से जीत हार होगी। 20% माने 1/5 वोट से जीत हार होगी। तो वैध वोटों का 1/5 जीता हार आ रहा है और 1/5 जो जीता हार आ रहा है वो कितने वोटों के बराबर है, 5600 मतों से चुनाव जीतता है। तो ये बराबर हो जाएगा 5600। बस काम खत्म हो गया। 0 से 0 निकाल लीजिए। 8 सत्ते 56, 1 अन्य 56, आपका डबल 0 हो जाएगा। यक्स बराबर 8 पंचे 40 हो जाएगा, 1 2 3। और यहां से आपका उत्तर आ जाएगा एक्स बराबर 40,000। तो 40,000 जिसका आ रहा है उसी का सही है, बाकी सबका गलत है। यक्स के 20% लोगों ने वोट नहीं दिया तो 80% लोगों ने वोट दिया। डाले गए में से 12.5 बर्बाद हो गया तो 8 में से एक हिस्सा बर्बाद, तो 7/8 बचा। फिर जो बचा था वैध, उसमें से एक 60 पाया। देखिए, वैध को 100% आप मानेंगे अपने दिमाग में। जिसको भी आप निकाल लेंगे उसको आगे बांटने के पहले हमेशा 100% मानेंगे। तो एक 60 पाया, दूसरा पा जाएगा 40, गैपिंग 20 का हो जाएगा। 20 माने 1/5, यानी कि 1/5 जीता हरा रहा है 5600 वोटों से। आंसर 40,000, 40,000 आ जाएगा। अब तो समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है। 40,000 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बोर्ड पे, लगाइएगा नेक्स्ट। लिखा है आपका, किसी चुनाव में 10% मतदाता वोट नहीं डालते हैं, डाले गए मतों में से 10% अवैध हो गया। जीतने वाला वैध मतों का 54 पाके 1620 से जीत गया। तो क्या है चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या। वेरी इजी क्वेश्चन। देखिए, एक्स मान के लगाइए, खुश रहेंगे आप। एक्स के 10% लोगों ने वोट नहीं डाला तो 90% वोट डाले। जो वोट डाले, अब यही आपका सब कुछ है। अब इसको आगे बांटने के पहले 90% के नाम पे जो कुछ भी आएगा ये आपका टोटल हो गया, ठीक है। अब इन डाले गए वोटों का माने गुणा। कह रहे हैं 10% अवैध हो गया तो अवैध 10 चला गया तो वैध बचा 90।
अब वैध मतों का बंटवारा कर रहे हैं। कहते हैं कि एक पाता है 54, तो हम कहते हैं दूसरा पाता होगा 46, और जीत हार की बात हो रही है तो दोनों की गैपिंग 8% हो रही है, यानी कि वैध मतों का 8% जीता हरा रहा है। कितने वोटों से जीता हरा रहा है? तो लिखते हैं कि 1620 मतों से चुनाव जीतता है, यानी कि वैध वोटों का जो है 8%। देखना बेटा, यक्स में से 10% वोट नहीं पड़ा तो 90 पड़ा, जो पड़ा अब सब कुछ है, उसमें से 10% बर्बाद हो गया तो 90 बचा, फिर जो 90% के नाम पे बचा उसमें से एक 54 एक 46 पाया, तो गैपिंग 8 का बना, 8% का गैपिंग 1620 वोट हो जाएगा। कैलकुलेट कर लेंगे, ये जीरो आपका निकल जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा 9 से काटेंगे 9 एक अन्य 9, 9 अठे 72 हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा बेटा, और ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 25 100 हो जाएगा, 2 से काटेंगे इधर 10 बचेगा, और यहां से 25 के बाद हमारे पास 1 2 3 0 1 2 3 0, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो 25,000 आ जाएगा। हमारा जो आंसर आएगा 25,000 मत आ जाएंगे। आप बताइए, आप समझ पा रहे हैं? 25,000 एकदम सही आंसर है। आप बताइए, आप समझ पा रहे हैं? सबको समझ में आ रहा? 25,000 एकदम राइट आंसर है, कोई भी दिक्कत यहां पे नहीं होनी चाहिए आप में से किसी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे आएगा। समझ रहे ना? एकदम सीरियल से जो बचता है उसको लेते चलेंगे और उसको टोटल मान करके आगे का बंटवारा करते चलेंगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल में चलते हैं। लिखा है दशमलव में कैलकुलेशन 13.33 क्या होता है? पहले चीजों को मैनेज करना सीखो। 13.33% बोले तो होता है, क्या होता है पता नहीं, तो इसको थोड़ा सा बदल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10% और प्लस 3.33%। और सुनो मेरी बात, 10% का मतलब होता है 1/10 होता है, और 3.33 का रिलेशन आप आज से समझ लीजिए। देखिए होता क्या है आपको मैं बता दूं, 3.33 बोले तो 1/3 सही 1/3 का चक्कर है। ठीक है, वैसे आपको जो है 6.66 की वैल्यू पता होगी। 6 सही 2/3 याद नहीं किए थे? 6 सही 2/3 वो क्या होता है? 1/15 होता है। ये 1/15 होता है, और फिर यहां से अगर ये 3.33 हो रहा है तो इसका मतलब ये आधा हो रहा है, तो आधा का मतलब ये हो जाएगा 1/ कितना आ जाएगा? 30 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1/ आपका 30 हो जाएगा। आप ऐसे भी इस चीज को मैनेज कर सकते हैं, बाकी आप इसको कह सकते थे 6 नहीं नहीं नहीं, ठीक है, 1 8 5 13 भी कह सकते थे, और इसके अलावा 7 6 13 भी कह सकते थे, बहुत कुछ कह सकते थे। चलिए 1/30 इसको लिख देते हैं। 3.33 6.66 का मतलब 6 सही 2/3 आपने याद किया होगा, आपको याद होगा 1/15। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा यहां से 30 हो जाएगा, ऊपर आपका 3 बचेगा, और 30 एक अन्य 30, यानी कि ये बेटा 4/30 हो जाएगा। फ्रैक्शन में डाटा है तो फ्रैक्शन में बनाना पड़ेगा। तो देखिए आपको याद रखना है 3.33 माने 3 सही 1/3 का मतलब 1/30 होता है, वैसे भी आपको पता होना चाहिए। अगला जो डाटा दिया है, अगला डाटा जो दिया है बोलता है कि 16.66, तो 16.66 का मतलब 16 सही 2/3, 16 सही 2/3 का मतलब होता है 1/6। और अगला जो डाटा दिया है वो 56.25 एक जीतने वाले को मिला है, तो अगर जीतने वाले को 56.25 मिला है तो 56.25 को पहले फ्रैक्शन में बदल लो। पहले सुनो, ये जीतने वाला 56.25 पाया है, तो 56.25 का मतलब 50 प्लस 6.25। एक एक लाइन पहले सीखो। 50 मतलब 1/2, 6.25 का मतलब 1/16, ये हो जाएगा 2 अट्ठे 16, 8 ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 8 एक 9/16, यानी कि जो जीतने वाला पाया है वो 16 में से 9 वोट पाया है, तो हारने वाले का वोट जो बनेगा 16 में से 9 घटाएंगे तो हारने वाले का 7/16 बनेगा, और जो दोनों का डिफरेंस बनेगा वो डिफरेंस यहाँ पे जीत हार का बनेगा 9 और 7 का अंतर 2/16, तो डिफरेंस 2/16 का बन जाएगा। ठीक है, अब सवाल शुरू करते हैं। तो कुल मतदाता एक्स मान लेते हैं, यक्स मान करके सवाल शुरू कर देते हैं। देखिए क्या लिखते हैं सवाल में कि 13.33 ने मतदान में भाग नहीं लिया, यानी कि 30 में से 4 लोगों ने मतदान में भाग नहीं लिया, तो हमारे यहां
26 लोगों ने मतदान में भाग लिया। पहला डाटा क्लियर। दूसरा 16.66 को अवैध माने 6 का 16.66 माने 1 अवैध हो गया तो 5/6 वैध हुआ। फिर लिखते हैं कि कुल वैध मतों का एक 56.25 माने 9/16 पाया। दूसरा 7/16 गैपिंग बनेगा 2/16 और 2/16 कितने वोटों से जीता हरा रहा है तो बोलते हैं कि 5640 मतों से जीता हरा रहा है। डाटा थोड़ा सा यहाँ पे आपका जबरदस्त है। अब आप यहां से काट दीजिए, 2 से काटेंगे 2 13 26, 2 से काटेंगे 18 हो जाएगा, 5 दूनी 10 से एक 0 आपका कट जाएगा, 13 चौक का 52 हो जाएगा और कटेगा नहीं क्या यार, ये 13 चौक का 52 हो जाएगा और 4 56 44 दशमलव में आ जा रहा है। मुझे लगता है कि ये कटेगा नहीं। 1 सेकंड 13.33 को हमने सही बदला है। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट रुक जाएंगे। 13.33 को मैं चेक कर लूं। 13.33% का मतलब आप ऐसे भी कह सकते हैं 5% प्लस 8.33%। 5% का मतलब होता है 1/20 और 8.33 मैंने आपको रटवाया था 8 से ही 1/3 माने 1/12 होता है। तो ये यहां से लघुत्तम हमारा 20 और 12 का हो जाएगा 60 हो जाएगा। 20 तिया 60 हो जाएगा और 12 पंचे 60 यानी कि 8/60। तो 2 चौक 8, 2 30 सही तो बदले यार, 4/30 ऐसे भी बदल सकते हैं। तो 4/30 यहां तक तो सही है, यानी कि 30 में से 4 लोगों ने वोट नहीं दिया। 1 सेकंड डाटा मिला देते हैं। 13.33 ने मतदान में भाग नहीं लिया तो मतलब भाग 30 में से 4 लोगों ने भाग नहीं लिया। 30 में से 4 लोगों ने, अरे यार एक गलती मैंने बहुत भयंकर किया तभी तो सवाल चला गया। यहां 36 लिख दिया, ये पता नहीं कहां से दिमाग भ्रमित हो गया था। बटा 30 होना चाहिए था। अरे यार गधागिरी हमारी भी कभी कभी चालू हो जाती। बेटा 1 मिनट, 1 मिनट सब कुछ सही था, फर्जी का हमें लौट के आना पड़ा। तो यहां से आपके पास जो है यक्स का 1 मिनट, 30 में से 4 लोगों ने वोट नहीं दिया तो 26 लोगों ने दिया, बटा यहां हमें 30 लिखना चाहिए तो हम पता नहीं कहां 36 लिख डाले। अब 6 में से, अब देखिए जो भी वोट है वो टोटल है, उसमें 6 में से 1 अवैध हो गया तो 5/6 वैध हो जाएगा। और देखिए जीतने वाला 56.25 का मतलब बच्चों 9/16 पाए तो 16 में से 9 वोट निकाल लीजिए, हारने वाला इतना पाएगा। अंतर गैप आपका 2/16 का बनेगा और 2/16 का जो गैप बन रहा है कितने वोटों से जीता हरा रहे हैं 5640। बस खत्म है, कैलकुलेशन सिर्फ यहां खतरीली थी, बस काम खत्म है। 5 दूनी 10 से 0 चला जाएगा। अब यहां से आप काट दीजिए, 2 से काटेंगे तो ये 13 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये 15 आ जाएगा, ठीक है। और यहां से आपका और कुछ कटेगा, मुझे तो नहीं लगता कि और कुछ कटेगा। 13 चौक का 52, 52 4 56, फिर भी तो नहीं कट रहा। 5600 कितना है, 40 ही है ना, 60,040 आ रहा आप लोग का, 5640 ही। और वह 5640 मतों से चुनाव जीत गया। वैध मतों का 56.25 पाया, 5640 मतों से चुनाव जीत गया। मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या, हाँ 36 की जगह 30 कर दिए, वो तो सही है। हाँ वो 2/15 तो हो ही जाएगा काट करके, 2 दूना 4 और 2 15 30 हो जाएगा, वो तो 2/15 हो ही जाएगा। तो 2/15 अगर होगा, 15 में से 2 लोग नहीं दिए, 5640 कट नहीं रहा। हाँ 5640 कट नहीं रहा। 1 सेकंड में डाटा देख लेता हूं, 5640 नहीं कट रहा है। 13 चौक का 52 और 4 56 है ना, तो 4 से कट नहीं रहा है। तो एक काम करते हैं, कुछ डाटा बदलना पड़ेगा यार, सवाल लिखते समय कहीं से दिक्कत हो गई थी, डाटा बदलना पड़ेगा। 1 मिनट आप हमें समय दीजिए, कुछ नहीं करना है, सब कुछ सही चल रहा है। यही जो 13 चौक का 52 4 56 हो रहा है, 4 में क्या जोड़ दें कि 13 से कट जाए, तो 4 में कुछ और लगाएंगे तो ये 13 से नहीं कटेगा। तेरह चौक का 52, 52 और 6 58 हो जाएगा है? और ये 62 तो 40 कर देते हैं, ठीक है। 13 चौक का 52 हो जाएगा और 10 62 हो जाएगा, 13 8 104। यार मिट्टी डालो आगे बढ़ो, ठीक है। ये हो जाएगा आगे और x बराबर ये हो जाएगा 15 छक्का 90 और गुणे हो जाएगा
16 और गुणे हो जाएगा 48। बस खत्म करो यार, इसीलिए ऑप्शन भी आने लगा। तो 16 नमा 144 हो जाएगा और ये हो जाएगा 48 हो जाएगा, ठीक है। और यहां से आप गुणा कर लीजिए, गुणा भी मैंने इधर रॉन्ग वे में कर दिया, ऐसे कर लेते हैं। 16 अठे 128, 12 हो जाएगा, 16 चौका 64 और 12 हो जाएगा 64 और 12 हो जाएगा 76 हो जाएगा, ठीक है। और 9 अठे 72 हो जाएगा, 9 छक 54 और 7 कितना हो जाएगा, 7 54 और 7 हो जाएगा 61 हो जाएगा, हासिल 6, 9 सत्ते 63 और 6 हो जाएगा 67, 67,120 बना लीजिए। अब क्या किया जाए, कट नहीं रहा था, डाटा में परिवर्तन कर दिया, ठीक है। ओके, आप भी कर लीजिए। हाँ 5460 ही होना चाहिए, वही तो टाइपिंग एरर है, अब क्या किया जाए। अनुज अनुज आप सही कह रहे हैं, 5460 ही कर देना चाहिए हमें। बहरहाल अब मैंने कर दिया जो करना था। आप 5460 करके भी बना लीजिएगा, जिसका मन करेगा 5460 करके बना लीजिएगा। टाइपिंग वाला एरर हो गया, आगे पीछे हो गया, 5460 यहाँ होना चाहिए। भैया उसको 5460 कर दीजिए, भविष्य में जिससे कभी पढ़ाएं तो दिक्कत ना हो। 5460 कर दीजिए, वही सही रहेगा, ठीक है। सवाल डाटा गलत होने से 5460 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो x का अगर आप देखिए, कुछ भी कर लीजिए, कटने वाली संख्या। मैं आपको सवाल बताने का अपना सीक्रेट प्लान भी बता दिया कि प्लान हमारा यही होता है कि हमारी संख्या कटनी चाहिए। और हम जब सवाल बनाते हैं तो ऐसे ही बनाते हैं, ये सवाल खुद से बनाया जाता है बहुत सारा सवाल, और वो वहां पे डाटा कभी कभी आगे पीछे टाइपिंग में हो जाता है। तो 40 में से 30 में से 4 चला जाएगा, 26 बटे हो जाएगा 30, बस खत्म। ये 5/6 हो जाएगा और ये हमारे पास 2/16 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे बच्चे कह रहे हैं कि 5640 के बदले सवाल बदल लिया क्या भैया आपने, बिना कहना बदला करिए। चलिए यहाँ पे आप देखिए, आपका जो सवाल बना था वो 5400, आप इसको 5640 के बदले 5460, चलिए अब रहने दीजिए सर, चल जाएगा। 2 से काट दीजिए, यहाँ 13 हो जाएगा, यहाँ 2 15 हो जाएगा, और 13 से काट देंगे, 13 चौका 52, 13 दूनी 26। अब जैसे मन करे ये 0 से 0 निकाल लीजिएगा, बाकी आप 15 छक्का 90 कर दीजिएगा। x बराबर यहाँ पे 90 हो जाएगा, और गुणे 16 गुणे 42 कर लीजिएगा, ऐसे भी आपका आ जाएगा। चलिए अब इस सवाल को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो डाटा कुछ भी आप कर लीजिए, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। चलिए भाई कुछ भी कर लो बच्चे, सवाल समझ में आना चाहिए। देखो डाटा मैंने जो बनाया है वो आपको आपकी कैलकुलेशन मजबूत बनाने के लिए बनाया है, ठीक है। बाकी आप आगे पीछे कर लेना। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार है, 20% ने मतदान नहीं किया, डाले गए मतों में से 600 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। जीतने वाला एक प्रत्याशी वैध मतों का 75% प्राप्त करके 1500 मतों से चुनाव जीत जाता। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या क्या है। अब यहां से कहा जा रहा है 20% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, तो x में से 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, तो सिंपल सी बात है कि 80% लोगों ने मतदान किया। उसके बाद 600 मत इसमें से बर्बाद चले गए, तो 600 को मैंने बर्बाद कर दिया, यानी कि घटा दिया। फिर उसमें से कहा जा रहा है अवैध के बाद अब जो बचाओ वैध, जीतने वाला वैध मतों का 75, यानी कि जीतने वाला अगर 75% पाया है तो हारने वाला कितना परसेंट पाएगा। आप कहेंगे सर 25, दोनों में डिफरेंस आएगा सर 50% का, ठीक है। 50% जिताने हराने वाला है और वो 50% 1500 वोटों के बराबर है, तो 50% बराबर 1500 वोट के बराबर हो जाएगा। 50 दूना आपका 100 हो जाएगा, 20 चौक 80, 20 पंचे 100 हो जाएगा, और अंदर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 4x बटे 5 दूनी हर का गुणा हो जाएगा 10, और यहां से आपका 2 से गुणा हो जाएगा इसमें, तो 1/2 से गुणा हो जाएगा, ये 300 बराबर 1500 बन जाएगा, ठीक है। बराबर 1500 बन जाएगा, वो 3 उधर चला जाएगा, तो 4x बटे 10 बराबर हो जाएगा 1800, और 4 से काटेंगे, 4 चौक 16 2 18, 4 पंचे 20 हो जाएगा, और x बराबर आपका 4500 आ जाएगा। तो यहाँ पे कुल मतदाता 4500 आ जाएंगे, 4500 इसका सही आंसर हो जाएगा। 4500, अरे बोलो कमेंट नहीं कर रहे हो, समझ में आ रहा है, 4500 हो जाएगा। बोलो मैथ वाली क्लास में बोर हो जाते हो क्या। हाँ थोड़ा तगड़ा हो जाता है ना, और मैथ 4500 सही है, ठीक है। आप लोग थोड़े से कमेंट कर लो बच्चों, समझ में आ रहा है, बोर हो जाते हो। अच्छा जी सर, जी सर, ठीक है। अब क्या किया जाए यार, सब्जेक्ट ही ऐसा है, तो कहां से इसमें हम आपको मस्ती दिलवा दें। और आपको इतने लेवल का सवाल हम करवा दे रहे हैं, आप देख ही रहे हैं, जहां पे लोग 5 चैप्टर खत्म कर दिए वहां पे हमारा तो भैया एक का नहीं खत्म हो रहा है। लेकिन ये है कि ये बेसिक बन जाएगा तो आपको परसेंटेज से संबंधित सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, आप चीजों को सही तरीके से समझने लगेंगे।
आया, ओके, बहुत बढ़िया। लिखा है किसी चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, ये वाला तो हो गया। लिखा है किसी चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया जी, ये नहीं, ये वाला नहीं हुआ, वहां पिछला वाला हो गया था, ये अगला बढ़ा दीजिए। नेक्स्ट, ठीक है, हाँ चलिए ठीक है। अगला सवाल आपके सामने है। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, 50% जो लिखा है 150 लिखा है, 150 नहीं होना चाहिए भैया, हमको टाइपिंग कल लिखा दीजिए, नहीं तो ये क्लास हमारी झंडू हो जा रही है। 15% मतदाताओं ने मतदान नहीं लिया, 150 जो लिखा उसको 15% बनाइए, तथा 3900 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। 150 को 15 बनाइए, 15% मतदाताओं ने मतदान नहीं लिया तथा 3900 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। विजेता ने कुल का 57 प्राप्त किया, 1120 मतों से जीत गया। मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या कितनी थी? अब बताइए, इस सवाल को आप एक्स मान के लगाएंगे तो सबसे ज्यादा बेहतर कॉन्सेप्ट आपका बनेगा। एक्स ले लीजिए, 15% लोगों ने वोट नहीं दिया तो 85 को वोट दिलवा दीजिए, उसमें से जो है 3900 मत अवैध हो गया, तो 3900 ऐसे आप निकाल लीजिए, 3900 अवैध हो गया। विजेता पाया है, जीतने वाला पाया है 57, तो जीतने वाला अगर 57 पाया है तो हारने वाला जो आएगा वो 43 हो जाएगा, और 7 में से 3 4 हो जाएगा, 5 में से 1, ये 14% का डिफरेंस जीता हार आ रहा है। 14% का डिफरेंस कितने से जीता हार आ रहा है? तो सवाल में लिखता है कि 1120 मतों से जीता हार आ रहा है। मतदाता सूची में कुल मतदाता एक्स माना गया, 5 से काटेंगे 17 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 20 हो जाएगा, 14 से इस पार काट दीजिए, 14 अट्ठे 112 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, और आप यहां से आगे बढ़ लीजिए, 100 को उस पार भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा 17x/20, और बच्चों -3900 बराबर हो जाएगा 8 के बाद 1 यहां 2 यहां 3 जीरो, और 17x/20 बराबर हमारे पास हो जाएगा, इधर भेज देंगे बच्चों, ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 8 3 11, 17 सत्ते 119 हो जाएगा, डबल 0 हो जाएगा, और x बराबर 20 सत्ते 140 के बाद 3 जीरो और लगा दीजिए, तो ये आपका 20 सत्ते 140 हो जाएगा, डबल 0 और लगा दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 14,000। तो 14,000 इसमें आंसर आपका आ जाएगा, 14,000 सही है। चले ठीक है, 14,000 सही है। समझ में आ रहा है चुनाव वाला? एकदम मजे से समझ में आ रहा होगा। 15% बना लेंगे बच्चों, 15% लोगों ने वोट नहीं दिया तो 85% लोगों ने वोट दिया, उसमें से 3900 वोट हमारे बर्बाद हो गए, अवैध हो गए, तो उनको आप बाहर कर दीजिए। बाकी 14% लोगों से जीत हार हो रही है, वो 1120 के बराबर है। आप इस तरह से सवाल को बहुत ही आराम से इज्जत से बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। 14,000 इज राइट आंसर, एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे। लिखा है कि किसी चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, 80% ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, जीतने वाले कुल मतों का 48% पाए। दूसरे उम्मीदवार को, जहां पे 80% लिखा है वहां पे 8% कर दीजिए, 80 को आप 8 बना लीजिए, ये करेक्शन मैं पीडीएफ में सब करवा दूंगा। 80 को आप 8 बना दीजिए, पहला काम। 80 को आप सभी लोग 8 बनाइए, फिर सवाल लगाइए। किसी चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, इस चुनाव में 8%, जो परसेंटेज का निशान है ना वो टाइपिंग वाले जानते हैं, आप लोग के मैथ हो तो जो है देखते नहीं, बस वो खाली खींचे रहते हैं। तो वहां पे 80% को बेटा 8% लगा लीजिएगा कि 8% लोगों ने वोट नहीं डाला, अपने मत का प्रयोग नहीं किया, तो मतदान ना करने वाले 8% है। अब आप लगाइए, ये एकदम नया टाइप बन रहा है, इसको बढ़िया से समझ लेना। मतदान ना करने वाले, बहुत ही अच्छे टाइप का सवाल बन रहा है, पहले आप आराम से समझिएगा। 8% लोगों ने मतदान नहीं किया, फिर बोलता है क्या कि जीतने वाले उम्मीदवार कुल मतों का 48% मत पा करके, देखिए अभी तक क्या होता था, माइन्यूट चीज पढ़िएगा कि जीतने वाला अभी तक देखिए क्या होता था और अब क्या है। जीतने वाला कुल मतों का, जीतने वाला कुल मतों का 48% पाता है। अभी तक देखिए क्या होता था और अब क्या हो गया। अभी तक होता था कि जीतने वाला जो है वो वैध मतों का 48 पाता था। वैध का मतलब जो अवैध वोट निकालने के बाद बचता था, वैध वोट पड़ता था, उस वैध का 48 पाता था। अगर वो वैध का 48 पाता था तो बेटा वहां पे अवैध वाले
सॉरी दूसरे वाले का हम क्या करते थे कि वैध वोटों में से घटा के निकालते थे, लेकिन अब की जीतने वाला जो पाया है वो टोटल वोटों का 48 पाया है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जीतने वाला कहीं से भी पाता है, फिलहाल बंटवारा जीत हार का वैध में से ही होता है। ठीक है, बंटवारा हमेशा वैध में से ही होगा। लेकिन अब इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए कि कुल मतदाता, आप इस चीज को ऐसे समझ लीजिए कि अगर हमारे कुल मतदाता मान लेते हैं 100 यूनिट है, तो 100 यूनिट में से 8% लोगों ने वोट नहीं डाला। तो वोट कितने लोगों ने डाला? 8% लोगों ने वोट नहीं डाला। तो इसका मतलब कितने लोगों ने वोट डाला? 92। अब लेकिन जीतने वाला कहता है कि हम कुल मतों का 48 पाते हैं, यानी कि जीतने वाला कुल का पाता है। लेकिन बेटा ये ध्यान रखेंगे कि वोटवा तो 92 पड़ा है, जीतने वाला भले कुल में से 48% यानी कि 48 वोट पाता है, तो क्या आप कहेंगे हारने वाला 100 में से 48 घटा दो, हारने वाला 52 वोट पाएगा? अब बताइए, अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो 100 वोट हो रहा है, जबकि रियल में कितना वोट पड़ा हुआ? 92 वोट पड़ा हुआ है। इसका मतलब हारने वाले का जो बंटवारा होगा वो कुल में से नहीं होगा, वो कुल में से नहीं होगा। तो फिर होगा कहां से? तो होगा वहीं से जो हमारे वैध वोट होते हैं, जो वोट वैध होते हैं वहीं से होता है। ठीक है, तो ध्यान देंगे जीतने वाला कहीं से पाए, डोंट माइंड, कभी आपको माइंड नहीं करना है, लेकिन जीत हार का फैसला हमेशा वैध में से ही करवाना है। तो 92 में से 12 में से 8 चला जाएगा 4, ये 44 वोट हारने वाले का, ये विनर का है, और ये लूजर यानी कि हारने वाले का है। और अंतर दोनों का अगर आप देखेंगे तो 4 यूनिट का अंतर आ रहा है। और 4 यूनिट का जो जीत हार का अंतर आ रहा है बच्चों, वो 4 यूनिट आपके सवाल में बोला है एग्जामिनर ने कि 4 यूनिट बराबर कितने वोट है। आपके सवाल में बोला है कि 4 यूनिट बराबर 1100 मतों से जीता हार आ रहा है। तो 1 यूनिट बराबर हमारे पास हो जाएगा बेटा 1 बराबर 4 दूनी 8 3 11, 4 दूनी 8 और 3 11 हो जाएगा, 4 सत्ते 28 2 30 275 हो जाएगा। और 100 यूनिट बराबर अगर हम टोटल वोट निकालते हैं तो 100 बराबर आ जाएगा 275 के बाद 00, यानी कि टोटल वोट हमारे हो जाएंगे 27,500। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड लैंग्वेज पे ध्यान देंगे कि यहां पे एक जो जीतने वाला है वो कुल का 48 पा रहा है। तो ठीक है, भले ही जीतने वाला कुल का पा रहा है, लेकिन हमेशा आपको ध्यान रखना है कि हारने वाले का वोट आप हमेशा वैध में से ही घटा के निकालेंगे, टोटल में से घटा के कभी भी नहीं निकालेंगे, क्योंकि जीत हार का फैसला 92 ही वोट करेंगे, ना कि 100 वोट। ठीक है, 27,500 राइट आंसर है। जितने लोग का 27,500 आ रहा है उनका सही है। आप सभी लोग 8% करके इसको लगाइएगा। आपको कोई तकलीफ हो तो मुझे बताइए, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ाइए। ध्यान रखेंगे, सवाल पढ़ के देख लेंगे कि अगर कुल वोटों में से पा रहा है तो आप कुल में से दिलवाइएगा। ठीक है, ये देखिए बहुत ही शानदार सवाल आपके सामने लगा हुआ है, बहुत ही दमदार सवाल लिखा है। चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, 120 वोट अवैध घोषित हो गए। जीतने वाला उम्मीदवार कुल मतदाता सूची में से, देखिए फिर से लिखा है, जीतने वाला उम्मीदवार कुल मतदाता सूची में से 41% यानी कि 41% मत प्राप्त करता है, और वह 200 मतों से चुनाव जीत गया। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या क्या है? आइए अगले सवाल को समझते हैं। यहां से देखिए सवाल थोड़ा सा खतरनाक होने वाला है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है, ये चुनाव का टॉप मोस्ट लेवल है। ठीक है, तो यहां पे आप जो है कुल मतदाता कुछ मानिए, जैसे अभी तक आप 100 मानते थे तो 100 मानिए, कोई दिक्कत हमें नहीं है। लेकिन आपको दिक्कत आ जाएगी तब जब 120 वोट अवैध हो जाएंगे। तो आप बताइए क्या 100 वोट पड़ेंगे तो उसमें से 120 आप अवैध घटा पाएंगे? कहेंगे सर नहीं। तो इसका मतलब इसको कोई वेरिएबल दे करके मान लीजिए, आप मान लीजिए 100x। ठीक है, अब आसान हो जाएगा, क्योंकि 120 वोट अभी तक पिछले सवाल में तो संख्या अवैध वाली थी नहीं, परसेंटेज था। परसेंटेज 100 पे आराम से चल जाता है, लेकिन संख्या अगर होगी तो 100 मान के आप 120 नहीं घटा पाएंगे। तो इसलिए आप इसको 100x मानिए। ठीक है, उसके बाद आप कहिए कि 20% लोगों ने वोट नहीं डाला। स्टेप बाय स्टेप, 20% लोगों ने वोट नहीं डाला तो 100 का 20% निकाल लीजिए, 80x लोगों ने वोट डाला। 80x लोगों ने वोट डाला, उसमें से 120 अवैध हो गए। तो जो वैध हमारे पास होंगे
80x में से 120 अवैध निकाल लीजिए, ये हमारे क्या हो गए, वैध हो गए। ठीक है, वैध हो गए। अब वैध में से जिताइए हराइए, वैध में से एक पाता है नहीं, जीतने वाला जो है वैध में से नहीं पाता है, जीतने वाला उम्मीदवार कुल मतदाता सूची का, तो जीतने वाला कुल मतदाता सूची का यानी कि जीतने वाला कुल मतदाता सूची का 41% 41 वोट पाता है। तो अब अगर आप हारने वाले की बात करेंगे तो हारने वाला का बंटवारा वैध में से होता है, यानी कि 80x माइनस 120 वैध वोटों में से जीतने वाले का 41x घटा देंगे, 10 में से 1 चला जाएगा 9 आएगा, और यहां से आपका 7 में से 4 चला जाएगा 39x माइनस 120, ये हारने वाले का वोट आएगा। और आपको भली भांति पता है कि 200 वोटों से अगर जीत रहा है तो दोनों का अंतर कर लेंगे, दोनों का अंतर कर लेंगे, 41x माइनस हारने वाले का 39x माइनस 120 बराबर 200 वोटों से आप यहां पे जिता दीजिए। ये एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं। 41 में से 39 जाएगा, 2x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बराबर 200 कर लीजिए, x बराबर आपका 200 में से 120 घटेगा तो 80 और 80 बटे 2 कर देंगे तो यहां से x बराबर आपका 40 आ जाएगा। 200 वोटों से नहीं जीत रहा होगा, यहां पे डाटा थोड़ा जो है, कोई बात नहीं, एक बार फिर से देख लेते हैं। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 120 अवैध हो गए, ठीक है। उसके बाद जीतने वाला 41% पाया, हाँ 4000 जो आपने लिखा है बेटा वहां पे जो है एक बार डाटा में मिला लेता हूं, कहां से दिक्कत हो रही है। दिक्कत सिर्फ ये हो रही है कि ये x की वैल्यू आई है, परेशान मत होइए। हमने कुल वोट कितना माना है 100x, यहां पे सही है, कुल वोट हमने कितना माना है 100x, यानी कि 100x का मतलब 100 गुणे 40 यानी कि हमारे पास आ जाएगा 4000। बस सब कुछ सही है तो हमारा आंसर आ जाएगा 4000, तो कुल वोट हमारे 4000 आ जाएंगे। दिस इज बेसिक प्रोसेस ऑफ दिस क्वेश्चन, खतरनाक और लाजवाब और टॉप मोस्ट लेवल, ठीक है। टॉप मोस्ट लेवल यानी कि इससे ज्यादा लेवल का चुनाव का सवाल नहीं बनता है, ठीक है। क्योंकि यहां पे देखिए एक समस्या सवाल में पैदा किया, जो कम पढ़े लिखे लोग होंगे वो गलत कर देंगे। कहता है कि जीतने वाला कुल का 41 पाता है, वैध का नहीं पाता, कुल का, तो कुल का 41 ले लेंगे। लेकिन आप ध्यान रखेंगे बंटवारा तो वैधवे में से होगा भैया, जो वैध है वही में से आप जीतने का निकालेंगे तब हारने वाले का आएगा। तो जीतने वाला कहीं से पाए टेंशन मत लेना, लेकिन ध्यान रखना अपने पूरे जीवन की जो बंटवारा होगा वो कहां से होगा, वैध में से होगा, ठीक है। हाँ, तगड़ा क्वेश्चन सब करवाया जा रहा है आपको। अब चलिए इसका एक अल्टरनेट तरीका बता देते हैं जिससे आपको थोड़ा सा फायदा मिलेगा, थोड़ा सा फायदा, ज्यादा नहीं। हाँ, लेकिन ये जो तरीका बता रहे हैं ये कटबैठिया है, ये अपने आप बनाया हुआ तरीका है, ये वैलिड नहीं है। उत्तर आएगा बट नॉट वैलिड, वैलिड नहीं है, इनवैलिड तरीका है, लेकिन उत्तर हमेशा आएगा, सही रहेगा। अब देखिए 120 वोट जो अवैध हो रहे हैं और 200 मतों से ये चुनाव जीत रहा है। अब यहां से कहा जा रहा है कि 20% लोगों ने वोट नहीं डाला, तो 20% लोगों ने वोट नहीं डाला यानी कि अगर आप 100 यूनिट लेते हैं तो 100 यूनिट में से 20% लोग वोट नहीं डाले तो 80% लोगों ने वोट डाला, यानी कि 80 वोट पड़ा। अभी ध्यान से सुनिएगा, जीतने वाला टोटल में से 41 पाया, तो हारने वाले का अगर आप निकाले तो हारने वाले का 39 आ जाएगा और दोनों का गैप आ जाएगा कितने का, 2 यूनिट का गैप बन रहा है। लेकिन यहां पे एक गलती हमने किया है कि अवैध वोटों को माइनस नहीं किया है, कि माइनस किया नहीं किया, 120 हमने माइनस नहीं किया, तो माइनस नहीं किया इसका मतलब अवैध वोट इसी में रह गए, अवैध वोट इसी में रह गए, तो ये 320 बना लिए, ठीक है। अवैध वोट इसी में रह गए, एक मिनट, अवैध वोटों को हमने माइनस नहीं किया, तो अवैध वोटों को अब यहां से माइनस कर दीजिए, एक सेकंड, अवैध वोटों को यहां से माइनस कर दीजिए, तो ये कितने वोट बचे, 80 बचे, ठीक है। अब यहां से 2 यूनिट हमारा दिखा रहा है, 2 यूनिट दिखा रहा है, कितने को दिखा रहा, 80 को, तो 1 यूनिट हमारा दिखाएगा, कितने को दिखाएगा, 40 को, तो 100 यूनिट अगर हम निकालेंगे तो 100 यूनिट बराबर हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 40 गुणे 100 बराबर कितना आ जाएगा, 4000, ठीक है। तो अवैध वोट जो आपने छोड़ दिया था वहां नहीं घटाया था, आप बाद में घटा लीजिएगा, ये आपका तरीका बता दे रहे हैं सवाल जल्दी से करने का। 100 में से 20% अवैध हो गया, वैध बचा आपका 80 बचा, जीतने वाला 41 पाया, बंटवारा वैध में से होगा, 41 इधर तो 39 इधर, 2 यूनिट का गैप है, 120 वोट अवैध है, आपके जो माइनस होने चाहिए थे वो आपने किया नहीं था, तो यहां से आप माइनस कर देंगे, 120 वोट बचे 80, 2 यूनिट 80 को दिखाता, 1 यूनिट 40 को, तो 100 यूनिट कितने को दिखा देगा, 4000 को, यानी कि आपका उत्तर आ जाएगा 4000, ठीक है।
4000 कुल वोट हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से कभी कभी पूछा जाता है डाले गए मतों की संख्या, ये तो कुल वोट हो गए, लेकिन डाले गए मतों की संख्या ये आपसे पूछ लेता है कि वैध मतों की संख्या। तो वैध मतों की संख्या 4000 के 20% अवैध थे, तो 4000 का 20% अवैध है, तो वैध कितना आएगा 80, यानी कि बेटा 8 चौक 3200। तो वैध वोट भी कभी कभी पूछ लेता है कि बताइए वैध वोटों की संख्या कितनी है, तो 4000 का 80% निकाल लेंगे तो ये 3200 आपके वैध वोट हो जाएंगे। ये आपका बेहतरीन और लाजवाब तरीका होगा, बट नॉट वैलिड। सिर्फ उत्तर निकालने के लिए आप खुद जानिए, किसी को बताइएगा नहीं। ठीक है, आपका काम हो जाएगा। हाँ, गुड आइडिया भाई। चलिए अमरजीत जी, आइडिया तो हम लगाते हैं कि आप बच जाएं कैलकुलेशन से। नेक्स्ट इसी पे और एक दो सवाल देखते हैं बेटा, और एक दो सवाल देखते हैं। अवैध पहले नहीं निकाले थे, बाद में निकाल लीजिएगा। ठीक है, बेसिक हमेशा है, सदाबहार है, और ये साइड है। आ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एकदम टॉप मोस्ट लेवल में चल रहे हैं। एक चुनाव में 2 प्रत्याशी ए बी थे, मतदाता सूची में से 10% ने भाग लिया। अब 100 मान के लगा देते हैं। ठीक है, टोटल वोट 100 यूनिट ले लेते हैं, 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो 100 का 10%, 10 लोगों ने वोट नहीं दिया तो 90 लोगों ने वोट दिया। 60 मत जो अमान्य है उसको अभी रोक रहे हैं, बाद में देख लेंगे। एक मतों की संख्या कुल सूची का 47% है, यानी कि विजेता कुल सूची का 47% का मतलब 100 में से 47 पाया। तो लूजर जो होगा ये जीतने वाला है, ये विनर है, ये लूजर होगा 43। गैप कितने का बनेगा 4 यूनिट, 4 यूनिट का गैप बन रहा है। अब कितने वोटों से हरा जीता रहा है, तो लिखता है कि 308 वोटों से जीता हरा रहा है। तो 308 में से वो जो अवैध थे वो निकाला नहीं था, निकाल दीजिए। अब 10 में से 6 चला जाएगा, 4 248, तो 248 माने 4 यूनिट आपका बराबर हो जाएगा 248 के। तो 1 यूनिट बराबर कितने के हो जाएगा बच्चा, बोलो भाई, 4 छक 24 62, यानी कि कुल वोट की अगर हम बात करें तो 100 यूनिट है, तो 62 गुणे 100 बराबर हमारे पास कितने वोट आ जाएंगे, टोटल 6200। सवाल में लेकिन पूछा क्या जा रहा है ये तो पढ़ने की जरूरत है। तो कहता है कि कुल डाले गए मतों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो 10% वोटवे नहीं डाले, ये तो कुल मतदाता हो गए। तो डाले गए मत अगर आपसे पूछता है तो डाले गए मत की अगर हम बात करें तो डाले गए मत 6200 के 10% लोग वोट नहीं डाले, तो 90% लोग वोट डाले। 9 दूनी 18, 9 छक 54, 1 55 हो जाएगा, 5580 मत डाले गए। ठीक है, कुल पूछता, ये कुल है, ये कुल है, लेकिन डाले गए मत 10% लोग वोट नहीं डाले, तो 5580 लोगों ने अपना वोट दिया, 5580 हो जाएगा। चले, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, बता दो बता दो। देखो कितने अच्छे लेवल से आपको मैं करवा रहा हूं। आपको कहीं भी यूट्यूब पे किसी की आप क्लास देखेंगे तो इतना खतरनाक आपको कोई नहीं बताएगा। ये एकदम एक एक सवाल मैंने चुन चुन के इकट्ठा कर दिया आपके लिए। सीट बनाई है बड़ी मेहनत से, 3-3 घंटे मेहनत किया मैंने इसके लिए, तब जाकर के ये बनी है। आप इसको पूरा क्लियर कर लेंगे तो सीजीएल मेंस आप दीजिए, वहां तक आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। ठीक है, चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नोट्स बना लीजिएगा बढ़िया से, पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा मैं। नोट्स आपके सामने, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। देखेंगे, एक चुनाव में 22% मतदाता मतदान नहीं कर सके और डाले गए मतों में से 15,500 अवैध हो गए, विजेता कुल मतों का 51 और इतने से जीत गया। तो बताओ ये क्वेश्चन कर लेंगे, ये क्वेश्चन कर लेंगे अपने आप। देखिए, आप इस क्वेश्चन को बना ले जाएंगे, आप नहीं बना पाएंगे तो मैं बना देता हूं। 22% लोगों ने वोट नहीं डाला, तो 100 में से 22%, फटाफट करिए, 22% नहीं डाले तो 88 वोट पड़ा। बोलो सही है कि नहीं सही है। 88 वोट में से जीतने वाला कुल वोटों का कितना पाया है 51, तो 8 में से 1 चला जाएगा 7, 8 में से 5 चला जाएगा 3, अंतर 11 में से 7 चला जाएगा 4, और 4 में से 3, 14 यूनिट का अंतर बन रहा है। 14 यूनिट कितने वोटों से हरा जीता रहा है, 63,500। तो 63,500 में से अवैधवा भी कहां निकाले हो, तो अवैध 15,500 आप जो है यहां से घटा दो, तो ये हो जाएगा 0 0 0, 13 में से 5 जाएगा 8। ठीक है, और यहां से आपका हो जाएगा 5 में से 48,000, तो 14 बराबर 48,000 के, तो 14, कैलकुलेशन गलत हो गई, 8 में से 1 7, 8 में से 5 3, ये 10 में से 2 8 हो जाएगा, 9 में से, अरे यार
क्या है भाई, ये 78 है भाई, जल्दी में गड़बड़ा गया। 8 में से 1 7, 7 में से 5 चला जाएगा 2, कोई नहीं। 11 में से 7 चला जाएगा 4, और 3 में से 4 में से 2 चला जाएगा 2, कोई नहीं। 24 बराबर 48,000, तो यहां से गुणे 24 दूना 48, 2000 गुना बढ़ रहा है तो 2000 यहां पे ले आके गुणा कर दो, ये इसे नाप दिया करो। तो 2 के बाद 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 यानी कि 2 लाख हो जाएंगे। कुल मतदाता 2 लाख। नहीं पूछा विजेता द्वारा प्राप्त वोटों की कुल संख्या क्या है। यार ये तो कुल नहीं पूछा, विजेता द्वारा, तो विजेता कुल का कितना परसेंट पाता है, 51, तो 2 लाख का 51% आप निकाल लीजिए। विजेता कुल का 51 पाता है, तो 51 का मतलब हो जाएगा ये 2 एक अन्य 2, 2 पंचे 10, और यहां से 1 2 3 0 लगा देंगे, तो विजेता का जो वोट बनेगा, विजेता कुल का 51 पाता है, तो विजेता कुल का 51 का मतलब हो जाएगा 1,02,000, 1,02,000। हाँ ठीक है, 1,02,000, बहुत बढ़िया, 1,02,000 राइट आंसर है। अब तो समझ गए, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, 1,02,000। ठीक है, आप देख रहे हैं कितने अच्छे तरीके से मैंने बता दिया। कोई भी सवाल आपका होगा तो आप धुआंधार तरीके से धुआं मचा देंगे। ठीक है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं होगी, बस आप थोड़ा सा सोचिए, आपका काम होता चला जाएगा। अब जो आप पहले नहीं घटा रहे हो, बाद में आप घटा के कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अमेठी के एक चुनाव में राहुल और वरुण ने भाग लेते हैं। ठीक है, 2/5 मतदाता वरुण को तथा बचे हुए राहुल को वोट देने का वादा करते हैं। वरुण को वोट डालने वाले 15% मतदाता तथा जो लिखा है तथा है वो, तथा राहुल को वोट डालने वाले 25% मतदाता अपने वादे से पलटते हैं और कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि राहुल 750 मतों से चुनाव जीतते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में ऑप्शन की भी पेशकश किया जाए। क्वेश्चन इतने बड़े बड़े हैं ना कि ऑप्शन आप ऐसे ही लगा के कर लीजिए, इनको ऑप्शन से नहीं किया जा सकता, इसलिए ऑप्शन नहीं दिया गया है। चलिए, अमेठी के एक चुनाव में राहुल और वरुण कुल मतदाता राहुल वरुण कहते हैं कि 2/5 जो है ना वो वोट देने का वादा किए। 2/5 जो है 2/5 कहते हैं कि वरुण को वोट देने का वादा, तो 3/5 राहुल को वोट देंगे। लेकिन हम ऐसा करें कि कुल वोट को ऐसा माने जो 5/5 से कट जाए, यानी कि कुल मतदाता आप यहां से मान लीजिए कि 5 का मतलब 500। 500 में से 3/5 निकालेंगे 300 और 2/5 निकालेंगे 200। आप ऐसे मानेंगे तो सुखी रहेंगे। ठीक है, 300 और कितना मान लिया 200। ठीक है, फिर कहता क्या है कि राहुल को वोट देने का वादा करते हैं। वरुण को वोट डालने वाले 15% तथा राहुल को वोट डालने वाले 25% मतदाता अपने वादे से पलटते हैं तथा कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि राहुल 750 वोटों से चुनाव जीतते हैं। राहुल 750 वोटों से चुनाव जीतते हैं, यानी कि अब यहां पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। वरुण को 15% मतदाता जो है वो मुकर गए, तो 15% मतदाता अगर मुकर गए तो 15% लोगों ने इनको वोट नहीं दिया, यानी कि 15% माने 30 लोगों ने वोट नहीं दिया, तो कुल मिला के इनको 170 वोट मिले। और यहां से कहा जा रहा है कि राहुल को वोट डालने वाले 25% यानी कि 25 तिया 75 लोग यहां से मुकर गए, तो 75 लोग अगर मुकर गए तो 10 में से 5 चला जाएगा, 5 हो जाएगा। और यहां से 9 में से 7, इनको 225 लोगों ने वोट दिया। अब यहां से कहा जा रहा है कि कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि राहुल 750 मतों से चुनाव जीतते हैं। ठीक है, तो अपने वादे से पलटते हैं। अब इन लोगों ने वोट नहीं दिया, तो यहां से आपका डिफरेंस बन जाएगा 5, और कितना बचा भैया, 12 में से 7 चला जाएगा 5। एक सेकेंड, 700 यदि राहुल 750 मतों से चुनाव जीतते हैं। 1 मिनट बेटा, यहां पे मुकरने का मतलब मुझे ऐसा है लगता है कि ये जो मुकर गए ये तो वोटवा तो दिए होंगे, वोट ले जाके हमें लगता है ये राहुल को चढ़ा दिए, और जो ये मुकरे हैं ये ले जाकर के अपना वोट जो है 75 वोट जो है इनको चढ़ा दिए। तो ये 5 7 7 14 हो जाएगा, 1 1 2 245 वोट इनको मिलेगा, और ये 5 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, ये 255 वोट मिलेगा। अब यहां से अंतर जो बनेगा
वो 10 वोट का अंतर बनेगा, और 10 यूनिट का जो अंतर बनेगा वो आपका बराबर है 750 वोट से राहुल को जिता दिया। यानी कि अगर हम 500 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं तो 500 का मतलब 50 से गुणा हो गया है, तो 750 गुणे 50 कर लीजिएगा, यहां से 5 पचे 25, 5 सत्ते 35, 2 37, ये आ जाएगा 37,500। यहां पे मुकरने का मतलब ये है कि अगर 30 वोटर इनके कटे हैं तो ये आकर के इनके पाले में शामिल हो गए हैं, और 75 वोटर जो कटे हैं वो जाकर के उनके पाले में शामिल हो गए हैं, तो 37,500 ये आंसर आएगा। ठीक है, 37,500 सही हो जाएगा। जैसे इनके मुकर जाने का मतलब ये हुआ कि 15% माने 30 वोटर मुकर गए तो 170 वोट पड़ा, इनके 25% मुकर गए 225 पड़ा, तो जो मुकर गए जाके इनको वोट दे दिए और जो मुकर गए इनको जाके वोट दे दिए, तो यहां से आपका हो जाएगा 255 45 का अंतर 10 यूनिट बराबर 750, यहां से आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए सबको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार आप अपने कमेंट कर दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सर लगा दीजिए। हाँ 37,500, ये आखिरी सवाल है चुनाव का। चलिए इस सवाल को आप देखिएगा, बहुत ही आसान है ये सवाल, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप इसको बस जो देख रहे हैं लंबा चौड़ा ना, ये लंबा चौड़ा सवाल नहीं है, बस आपका इसमें करना क्या है कि सवाल को ढंग से पढ़ना है और पढ़ करके सीधे आंसर कर देना है, और कुछ नहीं करना है। बस ये लंबा चौड़ा दिख रहा है, सिर्फ ये लंबा चौड़ा सवाल आपका दिख रहा है, कुछ है नहीं इसमें। लिखा है कि दिल्ली के कुल वोटरों के 4/5 सोनू को वोट देने का वादा किया, बचे हुए वोटरों ने मोनू का वादा किया। तो देखिए भैया कुल वोटर क्या कह रहे हैं, कुल वोटरों के 4/5 ने सोनू को वादा किया, तो 4/5 मोनू का कितना हो जाएगा 1/5। फिर लिखते हैं कि इन वोटरों में से 10% वोटर जिन्होंने सोनू को वोट देने का वादा किया था, मतदान के दिन अपना वोट नहीं किया, अपना वोट वे नहीं किए भैया, 10% जो वादा किए थे, तो कुल वोटर यहाँ पे यक्स मान लीजिए, सुखी रहेंगे। ठीक है, यक्स से आप वैसे भी 500 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यक्स मानेंगे ज्यादा सुखी रहेंगे। तो यक्स के 4/5% जो इन्होंने वोट देने का वादा किया था, और यक्स के 1/5 लोगों ने इनको वोट देने का वादा किया था। 10% वोटर सोनू को वादा किए थे तो वो लोग वोट वे नहीं डाले, तो 90% लोग वोट डाले, और मोनू को जो वादा किए थे वो 20% वोट देने का वादा जो किए थे वो लोग नहीं दिए, तो 80% लोगों ने वोट डाला। देखिए लिखा है कि 10% सोनू को वोट देने का वादा किया था, वोट नहीं डाले, और उसके अलावा मोनू वाले 20% नहीं डाले। अब कहता है कि कुल कितने मत पड़े यदि सोनू को 216 मत मिले हो, तो सोनू का 216 दे दिया है, यानी कि आपकी बार इंडिविजुअल सोनू का दिया है 216 वोट, इंडिविजुअल सोनू का दिया है ना। तो सोनू का अगर दिया है तो सीधे सोनू का करेंगे, जीतने हारने की बात नहीं किया, बल्कि कहा सोनू को इतना मिला, तो 4 9 36, और 36 का आप पहाड़ा पढ़ देंगे, 9 दूनी 18, 3 21, 9 चौक 36, 4 छक 24, ये 6 बार हो जाएगा, और यक्स बराबर 6 पंचे 30, यानी कि 300, कुल वोटर आपके 300 हो जाएंगे। लेकिन कहा जा रहा है, सवाल में पूछा क्या जा रहा है कि सोनू को 216 मत अगर मिले हों, तो बताइए क्या पूछ रहा है, कुल कितने मत पड़े। तो कुल कितने मत पड़े, ये वोटर 300 है, पड़े हुए मत अगर आप देखेंगे तो पड़े हुए मत जो हमारे हैं, पड़े हुए मत हमारे कितने हैं, इसका मतलब यह है कि सोनू और मोनू को मिलाकर के कितने वोट पड़े। तो सोनू वाला तो क्लियर है कि सोनू 216 वोट पाए हैं, तो सोनू का क्लियर है। लेकिन अगर हम मोनू का निकालते हैं तो मोनू का क्लियर नहीं है, तो मोनू 300 में से 1/5 लोगों ने इनको वादा किया था, लेकिन 1/5 में से 20% लोगों ने वोट नहीं डाला, तो 80 लोगों ने वोट डाला, तो ये हो जाएगा आपका 5 16 80, 16 3 48, इनके पक्ष में 48 वोट आए और इनके पक्ष में 216, तो 216 में 48 जोड़ देंगे, 8 6 14, 4 1 5 1 6, तो पड़े हुए वोट आपके 264 आ जाएंगे। तो डाले गए मत आपका जो है 264, 264 आपका डी वाला ऑप्शन दिख रहा है, 264 इज राइट आंसर, 264 हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगला सवाल सर शो कर दीजिए। ये एकदम आसान सा सवाल है, इसको तो आप बना ही ले जाएंगे, कोई दिक्कत तो इसमें आनी नहीं है। आप सभी लोग इसको कोशिश करिए बनाने की। 264 सही है।
चलिए लगाइए, आप लोग इस सवाल को बनाइए। दो उम्मीदवार है, 10,000 लोगों ने वोट नहीं डाला, 75% वोट मान्य है। एक उम्मीदवार 2225 वोटों से चुनाव जीत गया और दूसरे उम्मीदवार को कुल वोटों का 18% प्राप्त हुआ। अब देखिए दूसरे वाले को अगर 18% वोट मतलब प्राप्त हुआ, तो पहले वाले का अगर आप देखेंगे तो पहले वाले का 18 आप निकाल लीजिए, है ना। देख लीजिए सवाल ये बना ले जाएंगे, आप कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये सवाल तो बहुत आराम से आप बना ले जाएंगे। एक बार आप बना के देखिएगा। 10,000 लोगों ने वोट नहीं डाला, तो 10,000 लोगों को यहां से बाहर का रास्ता दिखा दो। ये वोटवे नहीं डालने आए। 75% वोट मान्य है, तो 75% वोटों को मान्य कर दो, 75% मान्य ले लो। उसके बाद 2225 वोटों से जीत गया, दूसरे उम्मीदवार को कुल का 18, तो दूसरा वाला अगर सेकंड वाला 18% पाया तो फर्स्ट वाला कितना पाया होगा। 100 में से 18 आप घटा दीजिए तो 10 में से 8 चला जाएगा और 9 में से 1 चला जाएगा, 82%। दोनों का डिफरेंस अगर लेंगे 12 में से 8 चला जाएगा 4, 7 में से और आपका 1 चला जाएगा, 64% का डिफरेंस हो रहा है। और 64% का डिफरेंस जो है कितने वोटों से इसको जिता दे रहा है, 2250 वोटों से जिता रहा है। बस सवाल खत्म हो गया यार। 25 तिया 75, 25 नमा 225 हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो ये बच्चा 30 आपका हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको काट दीजिए, 4 से काटेंगे 16, 4 से काटेंगे 25 हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 से काटेंगे 25 हो जाएगा। अपनी कैलकुलेशन आप बढ़ाते रहिए, तो यहां से हो जाएगा x माइनस 10,000 गुणे 4 बराबर 25 गुणे 25 625, और गुणे में हमारा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब आप कैलकुलेशन कर डालिए। अब देखिए बटा 4 उधर ले जाके कर दीजिए और 10,000 को ले जाके जोड़ दीजिए, या तो 40,000 यहां बना दीजिए, तो 4x माइनस 40,000 बराबर हो जाएगा 625 और गुणे 30। ये जो आएगा इसको आप गुणा कर लीजिएगा और 40,000 ले जाके जोड़ दीजिएगा, 4 से भाग कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, लगा ले जाएंगे। 2250 वोटों से जीत गया, ये आपका सवाल है, तो 2250 का डिफरेंस बन रहा है। बाकी आप सब कुछ समझ पा रहे होंगे, यहां पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं। एक बार बोलिए, कमेंट करिए, एक बार कमेंट करिए। ये टॉपिक आपका चुनाव वाला खत्म है, अब मिश्रण बच रहा है, मिश्रण हम आपको कल करवा देंगे। एक बार आप अपने कमेंट डालिए, सब लोग कमेंट डालिए, सब कुछ सही है। अरे कैलकुलेशन बाद में करना, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो, आप लोग कमेंट करो, सब लोग कर ले जाओगे। क्या हुआ, हालत खराब है, सही है, नो प्रॉब्लम। अरे एक तो बनाओ, सब तो बनवा दिए। ठीक है, एक तो बना डालो गुणा भाग करके। कटेगा नहीं सर, एक बार देख लो कटेगा, मेहनत करो। नहीं कटेगा तो क्या हुआ, कट जाना चाहिए वैसे। दशमलव आ रहा है तो छोड़ देना, कोई बात नहीं। चलो ठीक है, ओके, आज की क्लास फिर यहीं तक रखते हैं। कल है आपका संडे, कल तो बंद रहेगा और उसके बाद फिर मंडे को आपको फिर से मिलते हैं हम अपने समय पे 6 बजे। ठीक है, तब तक आप सभी लोग लगा डालिएगा, खाली एक मिश्रण का सवाल छोड़ के पूरा परसेंटेज लगा डालिए। जहां से मन करे वहां से लगा डालिए, जिस बुक से मन करे वो उससे लगाइए। वैसे आप किरण वाली बुक प्रिफर कर सकते हैं, किरण वाली बुक लगा लीजिए। एस.डी. यादव हो तो एस.डी. यादव लगा लीजिए, आर.एस. अग्रवाल है तो आर.एस. अग्रवाल लगा लीजिए, कोई एक कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, और हमने अपनी तरफ से जो भी है वो करवा दिया, पीडीएफ दे दूंगा, इतना ही आप पढ़ लेंगे तो भी आपका काम फिट हो जाएगा, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं आपको मंडे को, यानी कि फिर से कितने बजे, 6 बजे। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। ओके, गुड नाइट, जय हिंद।